हमारी कहानी का प्रारंभ होता है वर्ष 2023 के नवरात्रि के 8वें दिन, जिसके अवसर पर महागौरी माता की दिव्य यात्रा शुरू होती है। महागौरी माता मां पार्वती की स्वरूपिणी रूप में प्रसिद्ध हैं और वे नवदुर्गाओं में 8वीं शक्ति के रूप में उपासित की जाती हैं। पूर्वकथा के अनुसार एक समय की बात है, महागौरी माता ने अपनी भक्तों के साथ स्वर्ग में अपनी दिव्य यात्रा की शुरुआत की। वे स्वर्गद्वार के पास एक बड़े सुंदर बाग में पहुंची, जहां परम पुरुष शिवजी ने उन्हें स्वागत किया। उनके पास एक दिव्य वाहन वृषभ खड़ा था, जिसे शिवजी ने खुद बदला है। महागौरी माता वृषभ की पीठ पर चढ़ी और उनकी दिव्य यात्रा शुरू हो गई। महागौरी माता की दिव्य यात्रा ने उन्हें स्वर्ग के अंदर के अनगिनत लोकों और देवताओं के साथ मिलवाया। उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र के पास आगंबर और मुकुट है और उनकी सेना दिव्य रथों पर सवार है। महागौरी माता ने देवराज इंद्र से आशीर्वाद मांगा और उनके यहाँ के निवास स्थान की शुभ यात्रा जारी रखी। फिर महागौरी माता ने स्वर्ग के वानर राजा वाली से मिलकर उनके वीरता की सराहना की और उन्हें भगवान राम के साथ युद्ध करने की सलाह दी। वाली ने महागौरी माता की बातों का आदर किया और उनकी सलाह को मान लिया। महागौरी माता की यात्रा ने उन्हें व्यक्तिगत भक्तों के साथ भी मिलवाया, जो उनके लिए आगन्या आ गए। वे उनकी पूजा करने लगे और उनके आशीर्वाद की कामना की। एक दिन महागौरी माता की दिव्य यात्रा का समय आया, जब वे स्वर्ग में जाकर देवता और देवियों से मिलकर अपने अगले कार्यक्षेत्र की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हुई। इसके लिए वे स्वर्ग से उतरी और अपने दिव्य वाहन वृषभ पर चढ़कर अगले स्थल की ओर बढ़ गयीं। महागौरी माता की यात्रा ने उन्हें पवित्र पर्व नवरात्रि के महत्व को अच्छे से समझाया और वे जान ली कि इस दौरान देवी दुर्गा अपने अभिभावकों के लिए अवतार लेती हैं और उनके संकटों को दूर करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। महागौरी माता ने अपनी यात्रा के दौरान अनेक चुनौतियों का सामना किया। वे आध्यात्मिक शक्तियों के साथ युद्ध करती और उन्हें प्रजा के लिए सुखदायक फल प्राप्त होता। उन्होंने अपने भक्तों को साक्षर किया और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आगाह किया। महागौरी माता की यात्रा के दौरान उन्होंने भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का संवाद किया। वे बताती कि कैसे उन्होंने अपनी भक्तों की प्रार्थनाओं का सुना और उनके संकटों को दूर किया। वे अपने भक्तों को सब्र और श्रद्धा का महत्व सिखाती और उन्हें योग्यता और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करती। महागौरी माता की यात्रा के दौरान वे अपने भक्तों के साथ संग्रह करती और उनकी आत्मा को शुद्ध करती। वे उनके दिलों को प्यार और दया से भरती और उन्हें सच्चे भक्त बनाती। महागौरी माता की यात्रा का अंत आया, जब वे अपने अगले कार्यक्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने स्वर्ग के लोगों को आशीर्वाद दिया और उनका आभार स्वीकार किया। फिर वे अपने वाहन वृषभ पर चढ़कर अपनी यात्रा के अगले अद्वितीय प्रकरण की ओर बढ़ गयीं। महागौरी माता की यात्रा ने हमें यह सिखाया कि भगवान के दिव्य साक्षरता और दया का महत्व होता है। वे हमें यह भी याद दिलाती हैं कि आध्यात्मिक जीवन में अनेक चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक शक्तियों के साथ हम सभी उन्हें पास कर सकते हैं। महागौरी माता की यात्रा ने हमें यह भी याद दिलाया कि देवी दुर्गा की पूजा और उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने भक्तों के प्रति अपनी असीम प्रेम और करुणा का प्रदर्शन करती हैं और हमें अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर करती हैं। इसी तरह महागौरी माता की दिव्य यात्रा का आवागमन हो जाता है और नवरात्रि के 8वें दिन को महागौरी अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त उनकी पूजा और आराधना करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं, ताकि वे अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सशक्ति प्राप्त कर सकें। इस प्रकार महागौरी माता की दिव्य यात्रा की कहानी हमें आध्यात्मिक जीवन के महत्वपूर्ण सीख देती है और यह हमें याद दिलाती है कि देवी दुर्गा के आशीर्वाद से हम सभी अपने जीवन को धन्य और सुखमय बना सकते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए अद्वितीय है, तो वीडियो को स्पष्ट देखें, लाइक करें, खूबसूरत कमेंट करें और शेयर करके हमारे साथ जुड़े। कृपया क्रीपी कॉमिको चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।